हाय बच्चों, मैं सुधांशु शेखर और शेखर साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि आपके चैप्टर 3 यानी क्लास 12 के चैप्टर 3 का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर इसको आप समझ जाते हो तो आप, और एनसीईआरटी में एक पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर को समझना और भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो आपके एनसीईआरटी में एक पिक्चर है, उसको अगर आप सामने रख करके और हमारे इस स्टेटमेंट को अगर आप सुनोगे तो और भी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। चूँकि ये हमारा स्केच किया हुआ पिक्चर है, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप नहीं है। बच्चों, आप रेडी हो जाओ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? जनरली हम इसको पीरियड्स के नाम से जानते हैं। तो पीरियड्स क्या होता है? ये कह रहा है कि लगभग 28 डेज का एक साइकिल होता है जो अपने आप को रिपीट करता रहता है, यानी कि जिसमें आपका 1 to 5 डेज का ब्लीडिंग पीरियड होता है, जिसमें जो मैच्योर हो जाते हैं, यानी 12 साल के बाद की अवस्था से एक फीमेल, किस तरह के फीमेल? तो फीमेल प्राइमेट्स लाइक मंकी, एपीज और ह्यूमन बीइंग, इन तीनों में ही ये घटना होती है और इसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल। यानी ये एक पहचान होती है कि कोई भी माँ प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो उसके लिए बेस्ट पहचान है कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है क्या। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, इट मीन्स वो माँ एक रिप्रोडक्टिव फेज से गुजर रही है और अभी उनमें माँ बनने की कैपेसिटी क्या है? बरकरार है। मैंने बताया कि ये जो भी फीमेल प्राइमेट्स हैं, यानी मंकी फीमेल, फीमेल एपीज और फीमेल ह्यूमंस, ये तीनों में ये साइकिल फॉलो किया जाता है। अब ये है क्या? ये इस चीज़ को समझिए। ये दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हर एक महीने एक नए बेबी को लेकर के वो प्रिपरेशन करता है। यानी कि जैसे आप यहाँ पर देखिएगा कि आप जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं और उस हिसाब से आपने पढ़ा था कि यूटेरस, तो यूटेरस पर जैसे ही महिला का ब्लीडिंग बंद होता है तो उस वक्त यूटेरस की जो मोटाई होती है वो बहुत कम हो जाती है और फिर हर एक दिन, यानी कि फिर एक नया फेज, यानी अगले 28 दिन का एक नया साइकिल आरंभ हो जाता है और यूटेरस की जो थिकेनिंग है, यानी मोटाई है, वो बढ़ती चली जाती है। कब तक? करीब 26 से 27 दिन तक। होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स आकर के लेयर टू लेयर फॉर्म करते हैं, यानी कि इन केस अगर कोई न्यू बेबी यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आकर के इम्प्लांट करता है तो उनके लिए एक सेल से एक पूरे बेबी फॉर्म होनी है, यानी कि एक बच्चा फॉर्म होना है। तो उनको हड्डी चाहिए, मांस चाहिए, भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, एवरीथिंग। तो उसकी हर एक ज़रूरत को पूरी करने के लिए यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर जमा होते हैं और जब 26 से 27 दिन तक अगर फर्टिलाइजेशन यानी इम्प्लांटेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइज्ड एग यहाँ नहीं इम्प्लांट होते हैं तो फिर ये टूट जाता है और जो कि 3 से 5 दिन के ब्लीडिंग के रूप में ये क्या होता है, ये जो लेयर बना था ये समाप्त हो जाती है और फिर छठे दिन से वो फिर नए लेयर फॉर्म करने में लग जाती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल। यानी हर एक 28 डेज में ये समाप्त होता है और वहाँ से फिर लगभग एक पहला दिन स्टार्ट होता है। ज़रूरी नहीं है 28, ये 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ अ फीमेल। एक फीमेल के हेल्थ और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये 2 दिन पहले भी शुरू हो सकता है, 2 दिन 4 दिन बाद भी शुरू हो सकता है। कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली ये है क्या? तो ये है प्रोडक्शन ऑफ ओवम।
यानी कि हर एक महिला के पास 2 ओवरी होते हैं, एक महिला के पास 2 ओवरी होते हैं, और अल्टरनेट में जैसे इस बार इस 28 दिन में अगर ये ओवरी एक ओवम प्रोड्यूस करती है तो अगले 28 दिन में दूसरा ओवरीज क्या करेगा, ओवम प्रोड्यूस करेगा, और फिर तीसरे 28 दिन में फिर पहला ओवरी ओवम प्रोड्यूस करेगा, फिर चौथा में 28 दिन में ये दूसरा, यानी कि एक बार ये एक पहले महीने में ये प्रोड्यूस किया ओवम तो दूसरे महीने में ये ओवम प्रोड्यूस करेगा। तो एक्चुअली ये है क्या, दैट इज द इट डील्स द प्रोडक्शन ऑफ oocytes, दैट इज द ओवम यानी फीमेल गैमेट्स, प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस फॉर द प्रेगनेंसी, यानी चूँकि ये ओवम प्रोड्यूस करती है और इसीलिए ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक्चुअली द प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी की एक तैयारी होती है कि इस 28 दिन के अंदर, यानी कि 14 दिन से लेकर के और 20वां दिन, यानी अगर आप इम्पॉर्टेंट तौर पर देखोगे तो 10 to 20 डेज जो होता है, 10 to 20 डेज, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसी वक्त इनका ओवम रिलीज होता है। अगर उस वक्त इंटरकोर्स की प्रक्रिया होती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। लेकिन बिफोर 10 डेज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला 10 दिन और अंतिम 7-8 दिन प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। सो नॉर्मली हर एक 28 दिन में एक महिला एक का प्रोडक्शन करती है। अब मेंस्ट्रुएशन है क्या, तो कह रहा है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्लड एंड म्यूकेशनल टिश्यू आर रेगुलरली डिस्चार्ज इन ए पीरियड ऑफ 3 to 5 days फ्रॉम द वजीना इज नोन एज द पीरियड, यानी कि 3 से 5 दिन का जो ब्लीडिंग होती है उसी को जनरली हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। बट इट कंप्लीट्स जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं तो इट इज़ अबाउट 28 डेज, ये अप्रॉक्स क्या होता है, 28 दिन का होता है, जिसका अंत 3 से 5 दिन के ब्लीडिंग के रूप में होता है। अब कह रहा है कि मेनार्की, व्हाट इज मेनार्की, दैट इज मेनार्की यानी कि किसी बच्ची का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, जो लगभग क्या होता है, तो ये लगभग 12 साल की अवस्था में, किसी के साथ 11 साल में भी आ सकती है, किसी के साथ 13 या 14 साल भी जा सकता है। सो साल 2 साल आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम कहते हैं मेनार्की, जो कि लगभग पॉवर्टी एज ऑफ पॉवर्टी जो शुरू होती है 12-13 साल की अवस्था में, उस वक्त ये आता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम मेनार्की कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो लास्ट होता है दैट इज द मेनोपॉज, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है ये लगभग डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ फीमेल, ये लगभग 45 से 50 साल की अवस्था में आता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि यानी कि एक महिला, जो महिला 45 से 50 साल तक माँ बन सकती है। यानी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी की पहचान है कि यानी मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, इसका मतलब दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड, यानी वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं। नाउ अब कह रहा है कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको हमने 4 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओव्यूलेशन फेज एंड फोर्थ लुटियल फेज। तो आपका जो मेंस्ट्रुअल फेज है फर्स्ट, ये आपका लगभग 3 to 5 डेज का होता है, 3 to 5 डेज का होता है, और जिसमें क्या होता है कि ये जो इंडोमेट्रियम है यानी कि जो थिकनिंग ऑफ द यूटेरस है, ये 27वां से 28वां दिन, 29वां दिन, ये कब, जब अगर जायगोट इम्प्लांट नहीं होता है, यानी अगर फर्टिलाइज्ड एग यहाँ तक नहीं आता है 26वां 27वां दिन, तो ये गल करके गिरना शुरू हो जाते हैं। यानी अब आप इसको अगर हार्मोन्स के मामले में समझेंगे तो आप देखो कि पहले आपका एस्ट्रोजेन क्या था,
एस्ट्रोजन का सिक्रेशन, यानी ओवरी खुद यहाँ पर दो तरह का हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा और दूसरा ओवरी के द्वारा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा था कि पहले एक लुटियल एलएच का सिक्रेशन कर रहा है। एलएच क्या है आपका? तो एलएच है आपका लुटियल हार्मोन्स, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज द गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। यानी ये दो तरह के एक तो है आपका कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है आपका लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है यहाँ। तो आप क्या देख रहे हो कि विद इन 14 डेज यानी 14 दिन के पहले तक एलएच यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है और लगभग 14वां 15वां दिन जाते जाते ये क्या हो गया? मैक्सिमाइज हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और ठीक उसके नीचे आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा प्राइमरी oocytes था यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, वो क्या हो रहा था? डेवलप कर रहा था। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, एंड देन क्या होगा? सबसे लास्ट जो आएगा वो आपका एक मैच्योर फॉलिकल होगा जो लगभग 14वां से 15वां दिन आपके फीमेल गैमेट्स यानी फीमेल एग का सिक्रेशन करेगा। फीमेल एग का सिक्रेशन करेगा तो ये ओवम बन गया और उसके बाद जो हमारा फॉलिकल्स बचा हुआ था वो बदल गया आपका कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम का अब यहाँ देखिए ओवेरियन हार्मोन क्या कर रहा है कि जब तक फॉलिकल्स डेवलप कर रहे थे तब तक हमारा एस्ट्रोजन काफ़ी तेज़ी से सिक्रेट हो रहा था, लेकिन जैसे ही एग का सिक्रेशन हुआ यानी एग बाहर आए और तो ये जो आपका फॉलिक्यूल था ये फॉलिकल क्या हो गया? कॉर्पस लूटियम में तब्दील हो गया और ये क्या किया? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया। जब ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया तो एस्ट्रोजन क्या हो गए? मिनिमाइज हो गए। अब अगर इन बिटवीन अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है यानी कि फर्टिलाइज एग आकर के कहाँ चिपक जाए? यूटेरस के ऊपर, यानी कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। तो वैसे में हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है यानी कि ये जो कॉर्पस लूटियम है ये टिल द प्रेगनेंसी बने रहेंगे, ये टिल द प्रेगनेंसी बने रहेंगे और आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, यानी कि आगे नया ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी आगे 10 से 12 महीने तक प्रेगनेंसी कैरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है और ये एंडोमेट्रियम यानी कि ये जो पीरियड आ रहा था ये आएगा ही नहीं, ये यूटेरस टूटेगा ही नहीं, पीरियड आएगी ही नहीं। तो ठीक उसी तरह से तो फर्स्ट फेज हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? तो 3 से 5 दिन का जो अंतिम पीरियड का जो अंतिम समय होता है दैट इज़ द ब्लीडिंग पीरियड, उसको हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। इसको हम कहेंगे क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होंगे? तो कह रहा है कि द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये गल करके टूट जाएगा और ब्लड के रूप में ये क्या होगा? हमारे फीमेल के बॉडी से थ्रू द वजीना बाहर हो जाएंगे। अब अगर ये नहीं आते हैं, अगर इनका पीरियड का टाइम आ गया और पीरियड नहीं आया तो देयर मे बी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, कि अगर हमने आपको बताया कि अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा तब तक जब तक कि प्रेगनेंसी कैरी करेगी एक महिला। सो सेकेंड क्या है कि मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो इफेक्ट कर सकता है कि जैसे स्ट्रेस, कोई टेंशन है, पुअर डाइजेशन, आपका भोजन में कोई कमी है, तो ये ब्लीडिंग आपकी सेहत को थोड़ी सी ख़राब कर सकती है। सो उस दौरान आप भोजन पानी दोनों का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें। सेकेंड है आप, तो हमने मेंस्ट्रुएशन फेज क्या देखा कि जो ब्लीडिंग पीरियड है 3 से 5 दिन का, उसको हमने कहा मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड है फॉलिक्यूलर फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज में कह रहा है कि दैट इज़ जैसे ही हमारा ओवम यानी प्राइमरी oocyte से रिलीज हुआ, उसको क्या किया? ग्रैनुलोसा सेल्स ने एक लेयर बना लिया उसके चारों तरफ, तो और ये बन गए फॉलिकल, ये बन गए फॉलिकल। ये बाहर जो आप इस तरह से फूल की आकृति में देख रहे हैं
दैट इज़ द ग्रैनुलोसा सेल, और इसके अंदर आपका प्राइमरी oocytes यानी कि फीमेल एग सेल सिचुएटेड है। अब ये फॉलिकल्स जो हैं ये बहुत तेज़ी से यानी 14th डे तक ये अपने आप को डेवलप करते जाएंगे। ये अपने ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल और डेवलप करेंगे, और ये अपने अंदर एक फ्लूइड, आप देख रहे हो ना ये खाली जगह है जहाँ एक फ्लूइड फिलअप होगा, उस फ्लूइड को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंट्रम। एंट्रम यानी कि ये जो हमारा खाली जगह है ये एक फ्लूइड से भरा होगा, और जब इसका डेवलपमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी फॉलिकल स्टेज। यानी सबसे पहले फर्स्ट फॉलिकल स्टेज, सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज और देन टर्शियरी फॉलिकल स्टेज, और तब जाकर के हमारा जो फॉलिकल है वो टिल द 14th डेज, जब हमारा लुटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, ये इसको प्रमोट करेगा कि आप फीमेल एग को क्या कर दो, फ्री कर दो। ये इसने फीमेल एग को फ्री कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड ओवुलेशन। दैट इज़ कॉल्ड ओवुलेशन। सो आफ्टर ओवुलेशन ये जो फॉलिकल का हिस्सा था वो कॉर्पस लूटियम में बदल गया, और ये जो ओवम थी इसने सफ़र करना शुरू कर दिया, यानी कि ये अब क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। ये अब आपका फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। सो एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि एस्ट्रोजन जो हमारी ओवरी थी वो भी एस्ट्रोजन का सिक्रेशन धीरे धीरे मैक्सिमाइज कर रही है। और ओवुलेशन कराने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ कॉर्पस लूटियम फॉर्म किया, इसने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन शुरू किया। तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कौन कर रहे थे, यही फॉलिकल्स। तो ये फॉलिकल्स तो खत्म हो गए, ये क्या बन गए, ओवम और कॉर्पस लूटियम में बदल गए। तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बंद हुआ, और अब ये जो कॉर्पस लूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ा देंगे। यानी कि जब तक यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तब तक आपका यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है ये टूटेगा नहीं, यानी कि पीरियड्स नहीं आएंगे। या और इन बिटवीन अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है मतलब प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल टिल द प्रेगनेंसी बनी रहेगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पर फॉलिकल्स को प्रमोट करने के लिए लुटेनाइजिंग हार्मोन था, और ये फॉलिकल्स प्रोड्यूस कर रहे थे एस्ट्रोजन। अब क्या होगा कि LH का लेवल गिर जाएगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और वो प्रमोट करेंगे किसको, कॉर्पस लूटियम को, टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। यानी यहाँ समझिए पिट्यूटरी ग्लैंड लुटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है जो स्टिमुलेट कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर स्टेज, और ये सिक्रेट कर रहे हैं एस्ट्रोजन। और दूसरी तरफ जब ओवुलेशन हो जाएगा तो आपका फॉलिकल्स बदल गया कॉर्पस लूटियम में, और ये कॉर्पस लूटियम को प्रमोट कर रहा है कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज द FSH। और जब ये कॉर्पस लूटियम फॉर्म करेंगे तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि फॉलिकुलर स्टेज जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब आ गए कॉर्पस लूटियम, और ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ा देंगे। और ये अगर इन बिटवीन यानी कि ये 14 to 25 डेज के अंदर अगर फर्टिलाइज्ड एग हमारे यूटेरस पर पहुंच जाता है तो फिर ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये पीरियड्स आने नहीं देंगे, यानी कि ये यूटेरस टिल द प्रेगनेंसी लास्ट तक यानी टिल द 9th मंथ ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। तो हम दो चीज़ देख लिए, एक 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज, और उसके बाद आपका फॉलिकुलर फेज कितना दिन का था, 14th डे का, फर्स्ट 14th डे। अब आ गया ओवुलेशन। ओवुलेशन कब हुआ था, सो दैट इज द इन बिटवीन द साइकिल। अगर 28 दिन का साइकिल है तो लगभग 13 से 15 दिन के बीच में ओवुलेशन होगा, यानी प्रोडक्शन ऑफ ओवम। और चौथा है आपका लूटियल फेज। तो लूटियल फेज में अब आपको ये समझना है कि लूटियल फेज में चूँकि आफ्टर ओवुलेशन जो हमारा फॉलिकुलर हिस्सा था उसने कॉर्पस लूटियम को बनाया, ये क्या करेंगे, इनको प्रमोट करेगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
और ये प्रोड्यूस करेंगे प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जब तक बना रहेगा पीरियड्स नहीं आएंगे, यानी ये एंडोमेट्रियम यानी यूटेरस का जो लाइनिंग है ये नहीं टूटेगा, पीरियड्स नहीं आएंगे। और इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 फेज में डिवाइड हो गया। 3 से 5 दिन का ब्लीडिंग पीरियड, 14th और फर्स्ट 14th डे जो है ये आपका फॉलिकुलर फेज। देन इन बिटवीन द साइकिल जो मिडिल टाइम होगा वो आप यानी 14th डे के आसपास ओवुलेशन होगा। 14th अप्रॉक्स 14th डे, नियर 14th डे कर दीजिए, और उसके बाद से टिल द पीरियड टाइम ये होगा आपका लुटियल फेज। अगर इम्प्लांटेशन होता है तो ये लुटियल फेज करीब करीब 9 मंथ का चला जाएगा, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो लगभग 28-29 डेज पर जाकर के एंडोमेट्रियम हमारा टूट जाएगा, और ब्लीडिंग के थ्रू ये यूटेरस क्या होंगे, इस पर जो ब्लड वेसल्स का जो लेयर जमा हुआ था वो सारे ब्लड वेसल्स गल करके टूट करके ब्लीडिंग के रूप में महिला के शरीर से वजीना होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो यही था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने इससे कई तरह के क्वेश्चन उठ सकते हैं कि लाइक हमने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के जो चांसेस होंगे दैट इज़ द 10 to 20 यानी मिडिल एज, यानी कि आपका जो पीरियड्स जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से 10 दिन तक प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन 10 to 20 डेज प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस होंगे। आफ्टर ऑल जो 20 to 20 यानी 8 डेज यानी वो जो लास्ट 7-8 दिन 6 दिन का है उसमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बनेंगे। तो इसमें हमने देखा कि 1 to 14th डेज फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल्स के अंदर हमारे oocytes यानी फीमेल एग सेल सर्वाइव करते हैं, और 14th डे के आसपास ओवुलेशन होता है, यानी कि इस फॉलिकल्स के अंदर से फीमेल एग सेल बाहर निकल जाते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। और हमारा जो फीमेल एग निकलने के बाद जो फॉलिकल का हिस्सा बच गया दे आर कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लूटियम, जो कि आपका प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन करते हैं। अगर प्रेगनेंसी कैरी हो जाती है तो प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन बना रहेगा, और जब तक प्रोजेस्ट्रॉन बना रहेगा तब तक पीरियड्स नहीं आएंगे, यानी कि यूटेरस का जो ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग है वो टूटेगा नहीं। सो अगर आप एनसीईआरटी के पिक्चर को सामने रख करके अगर आप इस स्टेटमेंट को सुनते हैं तो एक ऐसा स्टेज है जो आपको बहुत सुंदर तरीके से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि किस तरह से हमारा फीमेल एग डेवलप हो रहा है फॉर द फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है कि दैट इज़ द ओवेरियन हार्मोन और ओवेरियन इवेंट्स। तो ओवेरियन इवेंट्स में क्या होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स एंड ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम। और ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रॉन, तो एस्ट्रोजेन 1 to 14th डेज तक इनका सिक्रेशन ज़्यादा होगा, और उसके बाद जब कॉर्पस लूटियम फॉर्म करेंगे तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाएगा और एस्ट्रोजेन का लेवल डाउन हो जाएगा। ऊपर ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड हैं जो लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द फॉलिकुलर एज ये लुटेनाइजिंग हार्मोन ही है जो इनको डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और इनसे क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं, एस्ट्रोजेन। और जब एफएसएच यानी कि आफ्टर ओवुलेशन जब एफएसएच फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये इनको डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम को प्रमोट करेंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे प्रोजेस्ट्रॉन। सो आई थिंक अगर एनसीईआरटी का किताब सामने रख करके और अगर उस वहाँ पर पिक्चर की क्लियरिटी काफ़ी बेहतर होगी और आप अगर इस स्टेटमेंट से उसको क्लियर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की या समझने की ज़रूरत है। इसको 4 फेज में बांट करके आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे जो ब्लीडिंग टाइम है दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुल डेवलपमेंट यानी 1 to 14th डेज जो है वो फॉलिकुलर फेज, देन इन बिटवीन द डेज यानी 13 to 15th डेट आपका ओवुलेशन हुआ, और उसके बाद आपका जो ये कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट है दैट इज़ द लूटियल फेज। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको आगे इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सो
फिर से एक बार हम मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा देते हैं। इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अ न्यू चाइल्ड, इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अ न्यू चाइल्ड। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।